इसी बात पर एक कथा सुना के हम फिर कथा में प्रवेश करेंगे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए भगवान के, पंडरीनाथ भगवान, उनका नाम था पुंडलीक। क्या नाम था? पुंडलीक। श्री विठ्ठल भगवान जिसके लिए आज तक पंढरपुर में दोनों कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं, ये पुंडलीक जो था ये बिल्कुल अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन माता पिता ने कहा, पुंडलीक हम लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दो। पुंडलीक बोला, भगवान ने तो पैर दिए, चल के चले जाओ। माता पिता बोले, बेटा यहां से बहुत दूर है, देख लो लाला आने वाले हैं आज। बोले, नंद के लाला की। ये आप सबके पितृ प्रसन्न होकर के अश्रुधार बहा रहे हैं कि आज हमारे परिवार में देखो कितना सुंदर उत्सव होने वाला है, नंद घर आनंद होने वाला है। उसी के प्रेमाश्रु बरसाए जा रहे हैं। कथा के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में वर्षा होने का मतलब यह है कि आपके द्वारा की गई कथा और आपके द्वारा किया गया आयोजन, उसमें देवताओं ने हाजिरी दे दी है और उसको स्वीकार कर लिया। और वैसे दूसरी बात मैं कहूं तो इंद्रेश कथा कर रहे हैं तो इंद्र बरसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आज हमको बरम केला वाले, अपने आपके यहाँ बरम केला में भी कथा हुई थी, वहां पर भी खूब बारिश हुई थी, वहां से पधारे हैं हमारे भैया। तो अब कथा सुनो सब लोग ध्यान से। तो पुंडलीक जो था वो माता पिता का बिल्कुल प्रेमी नहीं था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि हमको काशी जाना है, तो पुंडलीक ने कह दिया कि पैर दिए भगवान ने, चल के चले जाओ, मैं कोई व्यवस्था नहीं कराऊंगा। माता पिता बेचारे सीधे पैदल पैदल जाने लगे। लेकिन पुंडलीक अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ बहुत ऐशो आराम करता था। तो एक दिन उसके सारे मित्र बोले, अरे चलो भाई, मैं नया रथ खरीद के लाया हूं, इससे तुमको घुमाने ले चलता हूं। पुंडलीक बोला, कहां चलेंगे? बोले, हम लोग काशी चलते हैं, थोड़ी लंबी ड्राइव पर चलते हैं। पुंडलीक बोला, ठीक है। अब तो माता पिता को मना कर दिया था उसने, लेकिन अपने मित्रों से हां बोल के उनके संग जाने लगा। बीच रास्ते में पुंडलीक को दिखाई दिया कि मेरे माता पिता जा रहे हैं, तो पुंडलीक ने अपना मुंह भी फेर लिया, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया तो बोल देंगे कि हमको भी बैठा लो। ऐसा माता पिताओं से बैर करता था पुंडलीक। रात्रि का समय हो गया तो एक आश्रम में जाकर के सब सखाओं ने अपना रथ रोका और सब रात्रि भोजन करके वहां सोने लगे। अर्धरात्रि का समय हुआ, पुंडलीक को पता नहीं भूख प्यास कुछ लगी होगी। पुंडलीक उठ करके अपने कमरे से जैसे ही बाहर आया तो उसने क्या देखा, उस आश्रम के आंगन में परम सुंदरी तीन नारियां, परम कुरूपणी तीन नारियां झाड़ू लगा रही हैं। कुरूपणी मतलब उनका रूप देखने लायक नहीं था, उनको देख करके ना देखने की इच्छा हो रही थी और वो झाड़ू लगा रही हैं। पुंडलीक थोड़ी देर देखता रहा, बोले कर क्या रहे हैं? तभी उसने देखा कि ज्यों ज्यों वो झाड़ू लगाती जा रही हैं त्यों त्यों उनका रंग साफ होता जा रहा है, नेत्र सुंदर होते जा रहे हैं, नासिका सुंदर होती जा रही है, उनका अंग प्रत्यंग सुंदर होता जा रहा है। और अंत में पुंडलीक ने देखा कि जैसे उनकी सेवा पूर्ण हुई, वो परम सुंदरी नारियां अत्यंत तेजवान, अत्यंत सुंदरी बनकर के उसके सामने खड़ी हैं। पुंडलीक ने हाथ जोड़ करके कहा, माताओं आप कौन हो और ये क्या हुआ? मैं जब आया था यहां पर तब आपका रूप इतना सुंदर नहीं था और अब आप परम सुंदरी लग रही हो, ये क्या हुआ चमत्कार? मुझे इसके बारे में बताओ। उन तीनों ने अपना परिचय दिया, बोले कि हम तीन कोई और नहीं है, तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा, तो आपका ये अभी क्या हुआ था यहां पर? बोले, पुंडलीक दिन भर ना जाने असंख्य लोग हम में स्नान करके अपने पापों को धो करके जाते हैं, अपने पापों को हम में युक्त करके जाते हैं। हम परम पवित्रा हैं, लेकिन इतने संख्या में लोग स्नान करते हैं कि उन सब के पाप हमको कुरूपणी बना देते हैं। तब रात्रि में हम विविध विविध आश्रमों में जाते हैं और उन आश्रमों में विचरण करने वाले वैष्णव भक्तजन, संत जन, उनकी जो चरण रज पड़ी होती है उसको अपनी झाड़ुओं से उसका मार्जन करते हैं। तो जब मार्जन करते हैं तो वो उड़ करके हमारे अंग पर लगती है और हमारे जितने भी पाप, जितने भी मैल हम में लगे हैं वो सब धुल जाते हैं और हम पुनः पवित्र हो जाते हैं। पुंडलीक ने बोला, इतनी सामर्थ होती है संत जनों के चरण रज में? तो बोले हाँ। पुंडलीक बोला, मेरे यहां संत महात्मा तो है नहीं, मुझे यदि ये करना हो कि मैं रोज अपने पापों को नष्ट करूं तो मैं क्या करूं?
तब गंगा यमुना सरस्वती ने बताया, बोले संत जनों के चरण रज मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो घर में विराजमान संत स्वरूप जो माता पिता हैं, यदि कोई बालक नित्य उनको प्रणाम करे, नित्य उनके चरण रज को अपने माथे से लगाए, उसके पाप नित्य नष्ट होते हैं। जैसे ही पुंडलीक ने ये बात सुनी, नेत्र सजल हो गए पुंडलीक के। बोले कि मेरे घर में माता पिता बैठे हैं और मैं बाहर जाकर के संत जनों के चरण रज ढूंढ रहा हूं। उसी समय तत्क्षण रात्रि में ही पुंडलीक निकल गया रथ लेकर के। अर्धरात्रि में बीच रास्ते में कहीं माता पिता सोए थे, जाकर के चरणों में गिर के बहुत रोया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान ना सका, आपकी कभी सेवा नहीं की मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। माता पिता दोनों को काशी विश्वनाथ दर्शन करा करके वापस लेके आया और उसी दिन उसने प्रण ले लिया, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मेरे माता पिता के चरणार विंद हैं। कोई उसको बोलता पुंडलीक मंदिर जाया करो, तीर्थ जाया करो, कहीं जाया करो, तो हर चीज में अपने माता पिता को ही प्रणाम करता था। बोले यही तीर्थ है मेरे लिए। इतनी सेवा माता पिता की करता था कि द्वारिकाधीश उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और एक दिन द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया, द्वारिका से निकल पड़े। रुक्मणी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले अपने एक भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। और पुंडलीक के यहां पंढरपुर में पुंडलीक सेवा कर रहा था अपने माता पिता की, तभी सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, तभी दिव्य तेज एक प्रकाश मानो जैसे गेट पे से अंदर भीतर आने लगा। नूपुरों की ध्वनि, ठाकुर जी के आभूषणों की मचलन की ध्वनि पुंडलीक के कानों में जाने लगी। पुंडलीक बोला ये सुगंधी कहां से आ रही है, ये नूपुरों की आवाज, ये इतना प्रकाश कौन दे रहा है? द्वार पर खड़े हुए ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग में खड़ी लक्ष्मी बोली, पुंडलीक अरे तुम सौभाग्यशाली हो, देखो तुम्हारे द्वार पर साक्षात द्वारिकाधीश आकर के खड़े हुए हैं, आ जाओ प्रणाम करो। पुंडलीक बोला कौन द्वारिकाधीश? बोले अरे नारायण, नारायण के अवतार कृष्ण, वो तुम्हारे यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? बोले तुम्हारी माता पिता के चरणों में जो भक्ति है उससे प्रसन्न होकर आए हैं। पुंडलीक बोला मैंने तो बुलाया नहीं इनको, मैंने तो इनको आमंत्रण भेजा नहीं, मैं माता पिता की सेवा इनकी प्राप्ति के लिए तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो केवल ऐसे ही मेरे माता पिता हैं इसलिए सेवा कर रहा हूं, तो फिर ये क्यों आए हैं? भगवान को तो कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। बोले कि 45 मिनट से खड़े हैं और ये बारी नहीं आ रहा है। ठाकुर जी को बोले चलो यहां से, ये तो आदर सम्मान भी नहीं कर रहा आपका, ऐसे भक्त से क्यों मिलना? ठाकुर जी बोले तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो अब पुंडलीक के दर्शन करके ही जाऊंगा। ऐसे माता पिता के चरण कमलों में प्रेम करने वाले पुंडलीक को बिना देखे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा देखो ये तो खड़े हैं हट करके, तुम जब तक नहीं मिलोगे तब तक यहीं खड़े रहेंगे। पुंडलीक के पास में एक ईंटा रखा था, उसने वो ईंटा सरका दिया, बोले लो इस पर खड़े हो जाओ और खड़े रहो जीवन भर, लेकिन मैं अपने माता पिता के चरण छोड़ के नहीं आऊंगा। जैसे ही पुंडलीक ने यह बात कही, लक्ष्मी जी रोकती रही लेकिन ठाकुर जी नहीं माने और उस ईंट के ऊपर जाकर के प्रतीक्षा की मुद्रा में, जैसे कोई प्रतीक्षा करता है किसी की, ऐसे प्रतीक्षा की मुद्रा में भगवान द्वारिकाधीश विठ्ठल बनकर के वहां पर विराजमान हो गए। पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल, श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। माता पिता के चरण में प्रेम करने वाले पुंडलीक के लिए ठाकुर जी वहां पर विठ्ठल बन करके खड़े। तो बंधुओं आजकल के बच्चों से बस यही है भाव, माता पिता को ही सर्वस्व मानो। चलो हमारी उम्र के बच्चे तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो तो बहुत खतरनाक होने वाली है। कभी कभी हमको लगता है कि आप लोगों का बुढ़ापा तो ठीक निकल जाएगा, हमारा बुढ़ापा बहुत भयंकर जाने वाला है। हाँ, आजकल के माताएं लोग बच्चों की सेवा तो करती नहीं है, वो रख लेती हैं आया, उसकी सेवा करने वाली भी एक कोई और ही रहती है, वही बच्चे को उठाती है, वही बच्चे को सुलाती है, वही बच्चे, और फिर बुढ़ापे में वो माता एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा मेरी सेवा करे। तुमने की बचपन में? अरे बच्चों को बचपन में माता का लाड़ प्यार करना एक प्रकार से वो भी ठाकुर जी की सेवा के समान है, क्योंकि बालक श्री कृष्ण के समान ही है। छोटे बच्चे को देखो, उसमें से कभी दुर्गंध नहीं आती, उसको भले ही 4 दिन नहलाओ मत, वो ब्रश करता नहीं है, वो कुछ ऐसे ही रहता है सामान्य, लेकिन उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से निष्कपट है।
घर का शत्रु आकर के यदि बालक को गोद में ले ले तो बालक चिल्लाएगा नहीं, उसकी गोद में जाके भी हंसता है, क्योंकि वो जानता नहीं कि मुझे किससे बैर करना है, किससे प्रेम करना है, किससे मित्रता करनी है, किससे छल करना है। वो सबके प्रति सम रहता है, इसलिए उसमें से दुर्गंध नहीं आती। वो कृष्ण स्वरूप है। तुम उसकी सेवा करो बाल्यकाल में, बुढ़ापे में वो भी करेगा। तो इसलिए भैया इन सब विषयों को समझते हुए आज के प्रश्नों को यहीं विराम देते हैं और कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कथाक्रम कल कहां तक पहुंचा था? कपिल देवहूति संवाद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद का। देवहूति माता के यहां 9 कन्याओं ने जन्म लिया और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल पधारे। आपसे एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है ये, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, कपिल देवहूति संवाद को। बड़े बड़े लोग इस बात पर, इस चर्चा पर पीएचडी करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने एमए किया है इसी विषय पर। कपिल देवहूति संवाद ये साधारण नहीं है। समय की कम कटौती है इसलिए मैं थोड़ा ही कहूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भयंकर गूढ़ चर्चा है श्रीमद् भागवत की। देवहूति माता को पता है कि मेरे पुत्र कोई और नहीं है, साक्षात भगवान है। एक दिन समय जान करके उन्होंने वृक्ष के नीचे आसन बिछा के अपने पुत्र को बैठा दिया और उनका तिलक करके, माला पहना के, आरती करके, प्रणाम करके देवहूति माता ने कहा, मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, लेकिन मेरे पुत्र बन के आए हो, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं अपने जीवन से संबंधित, कृपा करके आप उत्तर दीजिएगा। भगवान बोली, जो आज्ञा मां विराजो। और सामने बैठी हैं देवहूति माता और भगवान कपिल उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। माता देवहूति ने पहला प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से सुनना। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। देवहूति माता का पहला प्रश्न क्या है? हे नाथ, निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 हार चुकी हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं पूर्णता पर नहीं पहुंच पा रही हैं। नाथ, कृपा करके मुझे यह बताइए, ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और फिर कभी दोबारा ना उठें। प्रश्न समझ में आया? नहीं आया? ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं? कितनी इंद्रियां होती हैं? नहीं 10, 5 नहीं, 10 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? जिनसे हमको कुछ पता चलता है, जिनसे हमको कोई ज्ञान होता है, वो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। राउल केला के लोग आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, कैसे पता चलता है? पहली ज्ञानेंद्रिय। संगीत बहुत सुमधुर बज रहा है कानों से, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। पुष्प की सुगंधी बड़ी मधुर है, तीसरी ज्ञानेंद्रिय नाक। प्रसाद बहुत बढ़िया बना है, चौथी ज्ञानेंद्रिय जीभ। आज मौसम में थोड़ी नमी है, त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रिय। ये 5 हो गई ज्ञानेंद्रिय। 5 होती है कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये होती हैं 10 इंद्रियां। अब यहां प्रश्न देवहूति माता कर रही है कि हे नाथ, मैं अपनी 10 इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं। आप लोग खुद विचार करो, सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक आप क्या करते हो? गुलामी करते हैं हम। किन की गुलामी? अपनी इंद्रियों की गुलामी। आंख कहती है मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, उसको दिखाने के लिए भागते हैं। कान कहते हैं मुझे अरिजीत सिंह के गाने सुनाओ, तुरंत सुनाने लग जाते हैं। नाक कहती है मुझे बढ़िया वाला परफ्यूम सूंघना है, तो वो लेने चले जाते हैं। जीभ कहती है मुझे तो वो खाना है, छेना पूड़ा, तुरंत लेके आते हैं दुकान से। त्वचा कहती है बहुत गर्मी हो गई, एसी लगाओ, तथा से आए हैं, पूरे चिपचिपाहट हो रही है। पैर कहते हैं ऐसी चप्पल पहनाओ, हाथ कहते हैं ऐसा स्पर्श कराओ। आप पूरे दिन करते क्या हो? इन 10 इंद्रियों की गुलामी।
इन्हीं की इच्छा हम पूरे जीवन भर पूरी करते रहते हैं, लेकिन एक फुल स्टॉप कभी नहीं आता कि हमारी इंद्रियां कहती हूं कि बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। कितने घरों में देखा गया, अब घरों की छोड़ो, मेरी खुद की आदत ऐसी है, अगर घर में भिंडी बनी तो मैं भोजन करता ही नहीं, दूसरी बनाओ। हम जीव के कितने आदि, जीव कहती है मुझे ये नहीं खाना, वही खाना है, तो वही बनवाते हैं हम लोग। लेकिन बंधुओं, आप कभी विचार करो, संपूर्ण जीवन निकल जाता है इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते, कभी इन पर लगाम लगती है कि नहीं? देवभूति माता यही पूछ रही है, नाथ मैं हार गई इच्छा पूरी करते करते। आंखों ने जो मांगा, कानों ने जो मांगा, जीव ने जो मांगा, हाथों ने, पैरों ने, गुप्त इंद्रियों ने जो मांगा सब दिया, लेकिन कब तक दूं मैं? ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर जीवन में कभी कोई इच्छा ना आवे, ऐसा कोई मार्ग बताओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े पड़े। ये संयम हमारे भीतर बिल्कुल नहीं है। संयम जीवन में कैसे आएगा, आगे अष्टांग योग के बारे में यहां बताया जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी प्रश्न पर चलें। मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, कैसे पूर्ण करूं इनको, मुझे बताओ। भगवान प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं, मां चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिं, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खलवस्य बंधाय। मां, आपको मैं एक निवेदन करके बात कहूं। मां बोली, बोलो। आप इंद्रियों को दोष मत दो। आंख, नाक, कान आदि ये सब इंद्रियों की कोई गलती नहीं है, इनको तो मैंने ही बनाया। आंखों को मैंने बनाया, नाक आदि सब मैंने बनाई है। अगर विचार करो, आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन कभी होता? कान नहीं होते तो मेरी कथा कभी सुन पाती? पैर नहीं होते तो मेरी प्रदक्षिणा कैसे करती? ये इंद्रियां हैं तो मेरी भक्ति हो पाती है, इंद्रियां नहीं होती तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाती। इसलिए मां, जो इंद्रियां मेरी प्राप्ति कराती हैं वो इंद्रियां असद कैसे हो सकती हैं? इंद्रियों को दोष मत दो। मां बोली, तो फिर किसको दोष दूं? बोले, ये इंद्रियां तो हैं आपकी। एक प्रकार से ऐसा समझो, भगवान कह रहे हैं ये 10 इंद्रियां हमारी 10 पत्नियां हैं। ये 10 इंद्रियां हमारी 10 पत्नियां हैं। पत्नी कौन? जो अपनी इच्छा पूरी करवावे पति से, और पति कौन? जो अपनी इच्छा पूरी करवावे पत्नी से। तो ये 10 हमारी पति पत्नियां हैं, ये अपनी इच्छाएं पूरी करवाते रहते हैं, लेकिन इनका ब्याह तो हमारे साथ हुआ, लेकिन ये प्रेम किसी और से करती हैं। मां बोली, मैं समझी नहीं। बोले, मां देखो, आंख, नाक, कान, जीव, हाथ, पैर, त्वचा आदि ये समस्त इंद्रियां हैं तो आपकी, लेकिन ये कहना किसका मानती हैं? मन का, चित्त का। बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है मां, बंधन का कारण आपका मन है, आपका चित्त है। हाथ थोड़ी कभी कहते हैं कि मुझे ऐसा स्पर्श कराओ, मन कहता है। आंख थोड़ी कहती है कि मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, मन कहता है। पैर थोड़ी कहते हैं कि मुझे ऐसी चप्पल पहनाओ, मन कहता है। अगर पैर कहते कि हमको ऐसी ब्रांड वाली चप्पल ही पहननी है, तो कितने लोग तो वो कौन सी चप्पल होती है, ब्लू वाली हवाई चप्पल, कई लोग तो उसमें भी प्रसन्न रहते हैं, और कई लोग तो चप्पल पहनते भी नहीं है। पैर इच्छा नहीं, मन सबके अलग अलग है और सबके मन की इच्छाएं अलग अलग हैं। इसलिए मैया, बंधन के कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। आप इंद्रियों को दोष मत दो। मां बोली, मैं आपकी बात समझ गई, मन बंधन का कारण है, तो अब ये बताओ मन कैसे सुधरेगा? बोले, मां यदि मन को सुधारना है तो मन के एनवायरमेंट को सुधारो। एनवायरमेंट को सुधारने का मतलब मन जिन जिन वस्तुओं का संग करता है
उन संगों को सुधारो, और दूसरा मन पर थोड़ा संयम करो। संग सुधरने से सब सुधर जाएगा। मन का संग सुधारो। मन का संग किससे करवाना है? बोले कि ये 5 गुण जिस व्यक्ति में हो, ऐसे व्यक्तियों का संग करना प्रारंभ कर दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। और ये 5 गुण कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। ये 5 गुण जिसमें हो मां, आप उसका संग करना शुरू कर दो, मन सुधर जाएगा। 5 गुण कौन कौन से हैं? पहला, तितिक्षवः, पेशेंस। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस हो, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य हो, और धैर्य को एक और भाषा, एक और शब्द दे दूं तो सहन शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति का संग करो। जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, जिनके अंदर धैर्य नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना बंद कर दो। और ऐसा व्यक्ति घर का ही क्यों ना हो, उसके पास कम उठा बैठा करो, नहीं तो उसके संग संग आप भी बिना। और बड़ी जोर की ताली बजी, 2-4 नहीं बजाई, जो भुगत भोगी होंगे उन नहीं बजाई है। पेशेंस जिसके अंदर हो, उसका संग करो। धैर्यवंतम, आपके भीतर धैर्य तभी आएगा जब आप धैर्यवान व्यक्ति के साथ करोगे, संग करोगे। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, उसका संग छोड़ो। तो पहला गुण तितिक्षव। दूसरा गुण मां, जिसका हम संग करें उसके अंदर होना चाहिए कारुणिका। कारुणिका मतलब करुणा। करुणा मतलब दया, सब पर दया करे, किसी के प्रति भी निर्दयता का भाव ना रखे, सबके प्रति जिसके अंदर दया का भाव है, ऐसे व्यक्ति का संग हमको करना है। तो पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया, और तीसरा गुण सुहृदः सर्वदेहिनां। समस्त देहधारियों के प्रति जो सुहृद है, सुहृद मतलब अच्छा चाहने वाला, वेल विशर, सबका, केवल मानवों का ही अच्छा चाहे, अपने परिवार का ही अच्छा चाहे, अपना ही अच्छा चाहे, ऐसा नहीं, जो सबका भला चाहता हो, ऐसे व्यक्ति का संग करना है। रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक बार नेशनल अवार्ड मिला। तो उनको जब नेशनल अवार्ड मिला तो उनको सब लोगों ने आकर के बधाइयां दी, लेकिन उनके घर के ठीक सामने रहने वाला पड़ोसी नहीं आया। 3 पा जीवन में ऐसे आते हैं जो कि बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। पहले पड़ोसी, दूसरे पैतृक भाई बंधु मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और तीसरे पत्नी। ये 3 जल्दी खुश नहीं होते। बाकी मेरा अनुभव कम है, तीसरे वाले में आप लोगों का ज्यादा है। अच्छा, एक और पा जोड़ लो, पति, वो भी पा है, लेकिन पति जल्दी राजी हो जाते हैं, पत्नियां नहीं होती हैं। तो ये 3 पा बहुत जल्दी खुश नहीं होते, पड़ोसी, पैतृक, भाई बंधु और पत्नी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पड़ोसी नहीं आया। वो टेढ़ी नजर से अपनी खिड़की में से दिखता था, भीड़ लगी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर के बाहर। वो पूरे दिन ऐसे ही बस नाक मुंह मोड़ता रहता था। लेकिन एक दिन टैगोर जी ने सोचा कि सब लोग मुझे आए बधाई देने, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं आया। उन्होंने अपना अवार्ड उठाया और वो खुद गए पड़ोसी के यहाँ, और पड़ोसी के यहाँ जाके गेट खटखटाया। जैसे ही उसने गेट खोला तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उल्टा उसको बधाई दी। बोले, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बोला, अरे आप यहाँ क्यों आए? अरे मैं आने ही वाला था, मैं सोच ही रहा था कि समय मिलती आपको बधाई देने आऊंगा, लेकिन आप आ गए। आपने क्यों कष्ट उठाया? सामने मुंह पे तो सब ऐसे ही हो जाते हैं ना। टैगोर जी ने उनको प्रणाम कहते हुए कहा कि मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं। मैं नित्य उठ करके जब अपनी बालकनी में आता हूं, तब आप अपने घर में मुझे कुछ करते हुए दिखते हैं। मतलब मेरे दिन की शुरुआत आपको देख करके होती है, इसीलिए मेरा दिन इतना शुभ जाता है। तो मेरे को आज जो भी उपलब्धियां मिली हैं, उसमें अधिकार, उसमें कृपा आपकी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। ऐसा पिघला पड़ोसी महाराज, जीवन भर मुरीद बन के रहा उनका। तो ये किसके लक्षण हैं? सुहृदः सर्वदेहिनाम। हम लोग हमेशा ईगो में रहते, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता है।
वो आवे, वो बोले, वो करे। अरे झुक जाओ। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, स्कूल में पढ़ा था कि नहीं? शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमंती कदाचन। पेड़ वही झुकता है जिसमें फल होते हैं, लेकिन शुष्क काष्ठ, सूखा जो लकड़ा होता है, वो कभी झुकता नहीं, क्योंकि उस पर फल नहीं होते। और जब आंधी आती है तो झुके हुए वृक्ष खड़े रहते हैं, और जो तने खड़े रहते हैं सीधे सीधे, आंधी आते ही गिर जाते हैं टूट के नीचे। इसलिए भैया सदैव झुक के रहो। और खुद को झुकना नहीं आता तो फिर जो झुक करके चलते हैं उनका संग करो, उनके साथ रहो। तो पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया करुणा, तीसरा गुण सबका हितैषी, सबका वेल विशर, ऐसे व्यक्तियों का संग करो। चौथा गुण क्या है? अजात शत्रवः। चौथा गुण है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसकी किसी से शत्रुता ना हो। लोग भले ही उसको शत्रु मानते हो, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। जिसके अंदर किसी के प्रति ये भाव नहीं कि ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसी कोई भावना ना हो। अजात शत्रवः, ये 4 गुण हो गए। और अंतिम और सबसे विशेष गुण शांता, जो बहुत कम बोलता हो, बहुत शांत रहता हो। ऐसे 5 गुण वाले लोगों का संग करना चाहिए। आपने यदि ये 5 गुण वाले लोगों का संग किया, या ये 5 गुण आपने अपने भीतर ले आए, तो आपका मन सुधर जाएगा, और मन सुधरते ही इंद्रियां सुधर जाएंगी। भगवान ने कितनी सहजता से बता दिया। अच्छा, ये 5 गुणों में सबसे कठिन कौन सा है बताओ? जो अभी हमने बताए, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्, इन 5 में सबसे कठिन कौन सा है? शांता, मौन रहने वाला। आजकल लोग मौन नहीं रहते। हाँ, एक चीज हो गई है, खुद कम बोलते हैं, अंगूठे ज्यादा बोलते हैं। खुद कम बोलते हैं, अंगूठे ज्यादा बोलते हैं। बहन भाई में लड़ाई हो जाए, एक दूसरे अलग अलग कमरे में जाके एक दूसरे को गालियां लिख के भेज देते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख के भेज देते हैं। मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन मैसेज कर देते हैं। शांता, शांत रहो। या फिर ऐसा कहूं तो जब बोलो तब हरि कथा बोलो, जब बोलो तब अच्छा बोलो। मौन एक आभूषण है बंधुओं। जितना मौन रहोगे, जितना कम बोलोगे, उतने शब्दों में भारीपन आएगा, उतना तुम्हारी बातों का प्रभाव होगा।